हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है जो होमी भाभा ने लिखा है। आपकी स्क्रीन पे होमी भाभा की इमेज है और ऐसे का नाम है डिसेमिनेशन। ये है डिसेमिनेशन, टाइम, नैरेटिव एंड द मार्जिन्स ऑफ द मॉडर्न नेशन। अब हम बहुत बार होमी भाभा को लिटरेरी थ्योरी में पढ़ा है। उनकी हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं ना, जैसे थर्ड स्पेस है और बहुत सारे उनका हाइब्रिडिटी है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। इनके अलावा जो अब हमें पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो है इनके एसेज। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इनके एसेज में एग्जैक्टली क्या है। तो आज मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से इनका ये ऐसे है जो डिसेमिनेशन, इसके बारे में बताती हूँ। पहले तो वर्ड देखते हैं, जो वर्ड है डिसेमिनेशन। ठीक है, देखो जो वर्ड है ना ये डिसेमिनेशन, इसका क्या मतलब होता है। एन कैपिटल है, ठीक है, डिसएमी और नेशन। अब ये इन्होंने एक्चुअली लिया है डेरिडा से। डेरिडा का आप सबको पता है, डेरिडा क्या कहते हैं कि लैंग्वेज बहुत स्लिपरी है, लैंग्वेज आप मीनिंग हम लोग नहीं पहुंच सकते मीनिंग तक, राइट। वही जो कॉन्सेप्ट है, जो प्ले का कॉन्सेप्ट है, वो ओमी भाभा ने यहाँ से लेके नेशन पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, और इसका मतलब होता है स्कैटर्ड नेशन। ठीक है, स्कैटर्ड नेशन। तो क्या मतलब है स्कैटर्ड नेशन का, क्या कहना चाह रहे हैं होमी भाभा। कहना चाह रहे हैं कि जो नेशन है ना, हमेशा जो नेशन है वो आपको एक नैरेटिव प्रोवाइड करता है। कैसा? एक फिक्स्ड नैरेटिव। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो हम क्या बोलते हैं, ये हमारा कल्चर है, हम इस एंशियंट कल्चर को आगे लेके चल रहे हैं, ये हमारा ट्रेडिशन है ना। ये सारी बातें हम लोग करते हैं। लेकिन क्या हर एक इंसान जो इस नेशन में रह रहा है वो इन सब बातों के साथ अग्री करता है, या फिर अग्री भी छोड़ो, अलाइन करता है क्या? नहीं। और यही चीज़ होमी भाभा कह रहे हैं कि अगर हम मार्जिनल कम्युनिटी की बात करें, डायस्पोरिक कम्युनिटी की बात करें, कोई भी ले लो आप, या फिर हम विमेन की आप बात कर लो, इन सब के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो इतने डिफरेंट हैं कि हम इस नैरेटिव के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि हमने अलग अलग तरह से अपनी ज़िंदगी जी है। अब डायस्पोरिक कम्युनिटी का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो डायस्पोरिक कम्युनिटी, लेट्स से लैंड ए से वो लोग लैंड बी में आ गए। ठीक है, अब लैंड ए से वो अपने सेट ऑफ बिलीव्स को, अपने सेट ऑफ कल्चर्स को लेके आए अपने साथ। ऐसा तो नहीं ना वहीं छोड़ा है, ये अपने साथ कैरी होता है ये सारी चीज़ें। अब जब वो लैंड बी में आए तो लैंड बी का जो नेशन है वो एक नैरेटिव प्रोवाइड कर रहा है कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। लेकिन ये लोग जो लैंड ए से आए हैं वो बोलते हैं नहीं, मैं इसके साथ अपने आप को देख ही नहीं सकता, रिलेट ही नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक डिफरेंट पास्ट से यहाँ आई हूँ। ठीक है, तो इसका ही मतलब है ये कि वी डोंट लिव इन अ फिक्स्ड नैरेटिव, देर इज़ ऑलवेज अ स्प्लिट। ये स्प्लिट आ गया ना, दैट देर इज़ वन नैरेटिव जो कंटिन्यूअस पास्ट की बात कर रहा है ना, कंटिन्यूअस पास्ट की एक ये नैरेटिव बात कर रहा है, और दूसरा एक परफॉर्मेटिव एंगल है इसमें, परफॉर्मेटिव। और ये परफॉर्मेटिव नरेशन क्या है? ये परफॉर्मेटिव नरेशन इनका है मार्जिनल कम्युनिटीज़, माइनॉरिटीज़ जो हैं, उनका ये परफॉर्मेटिव नरेशन है। तो जो मेन नैरेटिव है, इन्होंने टर्म्स दी हैं, मैं आपको टर्म्स बताती हूँ। ये टर्म्स हैं, देखो, ये पेडागॉजिकल नैरेटिव और दूसरा है परफॉर्मेटिव नैरेटिव। तो जो मैंने अभी आपको बताया, जो नेशन का पूरा नैरेटिव है, उसको हम पेडागॉजिकल नैरेटिव कहते हैं। इट इज़ द व्यू ऑफ द पीपल, इट इज़ द नेशन दैट इज़ ग्राउंडेड इन अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी, हमारी हिस्टोरिकल आइडेंटिटी, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी, ऑल ऑफ दैट, ऑल द नैरेटिव दैट इज़ गिवन बाय द नेशन, दैट इज़ पेडागॉजिकल नैरेटिव। और दूसरा है परफॉर्मेटिव नैरेटिव। इट इज़ the one that these minorities, diasporic communities carry with them, and therefore they live in continuous tension. एक
नैरेटिव, पेडागोजिकल और परफॉर्मेटिव, जो हमारी लिव्ड रियलिटीज़ हैं, दैट इज़ द पेडागोजिकल नैरेटिव. एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट लिव्ड रियलिटी एंड इट डज नॉट अलाइन विद द पेडागोजिकल नैरेटिव ऑलवेज. सो दे लिव इन कंटिन्यूअस टेंशन एंड देयरफॉर दे क्रिएट अ स्प्लिट. ठीक है, यहाँ पे एक स्प्लिट क्रिएट हो जाता है इन दोनों नैरेटिव्स के बीच में. ये है स्प्लिट. और इसी को इन्होंने कहा है डबल टाइम. और ये डबल टाइम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये डबल टाइम जो है वो हमारे जो ये परफॉर्मेटिव वाले हैं इनको वीक कर रहा है. भाभा कहते हैं कि जैसे आपने ये देखा होगा ना, ये इस तरह से एक वेन डायग्राम लगा लो. ये भाभा का टर्म है, क्या है? थर्ड स्पेस. थर्ड स्पेस. और यही है वो थर्ड स्पेस जहाँ पे माइनॉरिटीज़, मार्जिनल कम्युनिटीज़, विमेन, इनको अपना एक वॉइस मिलता है. दे फाइंड देयर फोर्स in this third space. Therefore this third space is extremely important. And please remember कि ये जो pedagogical और performative narrative है, इनके बीच में जो गैप है ना, ये कभी भी कोलैप्स नहीं होगा एक दूसरे के अंदर. ठीक है, देयर विल ऑलवेज रिमेन, दिस गैप विल ऑलवेज रिमेन, बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट गैप टू फाइंड द वॉइस, टू फाइंड द फोर्स फॉर द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़. ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर है. तो इसी को इन्होंने डबल टाइम कहा है कि ना, नेशंस जो है दे नेशन ग्राउंड्स आइडेंटिटी इन दिस मिथ बट मस्ट बी री इनैक्टेड डेली. एंड दिस इज़ द पावर ऑफ द मार्जिन्स हियर, बिकॉज दे फाइंड देयर वॉइस हियर. तो कुछ टर्म्स देख लो. इमेजिन्ड टेक्स्ट. अच्छा हाँ, इमेजिन्ड टेक्स्ट का मैं आपको बता देती हूँ. सबने वो मुझे बताओ किसका टेक्स्ट है? इमेजिन्ड कम्युनिटीज़. इमेजिन्ड कम्युनिटीज़ किसने लिखा है? एंडरसन ने, राइट? बेनेडिक्ट एंडरसन. तो होमी भाभा क्या करते हैं, यहाँ से बोरो करते हैं बेनेडिक्ट एंडरसन से. इन्होंने इमेजिन कम्युनिटी वाला जो ये कॉन्सेप्ट है उसको बोरो किया और कहा कि हाँ, आई एग्री कि ये जो नेशन का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये इमेजिन्ड है. क्योंकि एक नेशन यूनिफाइड सब कुछ होना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ इम्पॉसिबल. तो इमेजिन्ड तो हो गया, लेकिन बेनेडिक्ट एंडरसन ने ना एक और कॉन्सेप्ट दिया था. इन्होंने कहा कि होमोजेनस एम्प्टी टाइम, ये एक कॉन्सेप्ट दिया था. अब इसमें क्या है कि बेनेडिक्ट एंडरसन ने कहा कि हम लोग जब सब एक नेशन में रह रहे हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें लगता है कि हम लोग सब वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इन आवर माइंड्स. जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडिया इंग्लैंड का मैच चल रहा है, ठीक है, हम सब, आपको लगता है कि हम लोग सब आज बैठ के इंडिया इंग्लैंड का मैच देख रहे हैं रात को 9 बजे. आप अपने घर पे हो, कोई और अपने घर पे है, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल देते हैं कि होमोजेनस है सबका ये एक्सपीरियंस, एवरीबडी इज़ मूविंग फॉरवर्ड विद द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टाइम. एम्प्टी टाइम का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन भाभा इसको रिजेक्ट करते हैं. ठीक है, होमी भाभा इसको रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं है. अगेन ब्रिंगिंग इन द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, ये कहते हैं कि उनका जो कॉन्सेप्ट है ऑफ टाइम, ऑफ दिस moving forward is very different from the others, and therefore we don't live in this homogeneous empty space, empty time में हम नहीं रहते. ठीक है, तो ये आ गया आपका बेनेडिक्ट एंडरसन का कॉन्सेप्ट. तो बस यही है. और हम लोग ऑफ कोर्स एक हाइब्रिडिटी, जब थर्ड स्पेस की बात आ रही है, वो थर्ड स्पेस एक लोकेशन है लेकिन जब हम वहाँ हैं, तो जब दो अलग अलग लोग आपस में कोलैप्स नहीं इंटरेक्ट करते हैं और नेगोशिएट करते हैं, तो एक हाइब्रिड आइडेंटिटी फॉर्म होती है. सो दिस इज़ अबाउट डिसेमिनेशन, टाइम, नैरेटिव एंड द मार्जिन्स ऑफ मॉडर्न नेशन. मैंने आपको पूरा ऐसे एक्चुअली काफ़ी ब्रीफ में बता दिया. यही है इस ऐसे में मेन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है पेडागोजिकल वर्सेस परफॉर्मेटिव टाइम का. तो ये याद रखना है, पेडागोजिकल क्या है, हाउ जो हमारी नेशनल अथॉरिटी है, इट लुक्स बैकवर्ड, ट्रीटिंग द नेशंस एंड treating the nation's history and identity as fixed,
स्टेबल। और परफॉर्मेटिव क्या है? हमारा डेली का लिव्ड रियलिटीज़ जो हैं, जो पीपल एक्सपीरियंस करते हैं। और आयरनी ये है कि बोथ एक्चुअली आर इन द सेम नेशन, तो इसीलिए ये एक आयरनी यहाँ क्रिएट हो जाती है। एंड देन ही टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ द मार्जिन्स, राइट, वॉइसेस फ्रॉम द एज, reframing this concept of time and space. This is about Bhabha's essay. Let me know in the comment section कि आपको समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है। एंड आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो फॉर द नोटिफिकेशंस एंड एवरीथिंग। एंड UGC नेट का कोर्स चल रहा है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट डू ज्वाइन। दूसरा UPPSC GDC का मेंस का राइटिंग प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, उसका भी कोर्स चल रहा है। इफ़ यू विश टू ज्वाइन, अब आपका रिजल्ट भी आने वाला है, तो उसके बाद कोई है जो ज्वाइन करना चाहता हो, यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो, ठीक है। तीसरी चीज़, बिहार अपना एक वैकेंसी लेके आने वाला है बहुत बड़ा, तो जो हैं लोग सीरियस एस्पिरेंट्स, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। मोस्ट प्रॉबेबली नेक्स्ट मंथ, टेंटेटिवली नेक्स्ट मंथ से हम लोग कोर्स शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू, सी यू अराउंड, बाय बाय।